बंगाल में फेल हो गए ज्ञानेश कुमार। ममता के सामने बीजेपी को मिलेगी हार। फाल्टा चुनाव रद्द कर फंसा चुनाव आयोग। बीजेपी की शिकायत पर लिया था चुनाव आयोग ने एक्शन। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर फिर से वोट डाले जाएंगे। अब चुनाव आयोग का ये फैसला बीजेपी की शिकायत पर लिया गया है और बीजेपी की तरफ से पहले ही 30 बूथों पर धांधली की शिकायत की गई थी, लेकिन जब पार्टी के पास ग्राउंड रिपोर्ट पहुंची कि उसे पूरे विधानसभा में वोट ही नहीं मिला है, तो ऐसे में अपनी फजीहत से बचने के लिए पूरे चुनाव को ही रद्द करने की मांग कर दी गई। और ज्ञानेश कुमार ने भी बीजेपी को निराश नहीं किया और बीजेपी के कहने पर तुरंत फैसला ले लिया और फाल्टा सीट पर हुई वोटिंग को रद्द कर दिया। इससे पहले दक्षिण 24 परगना जिले की 2 और विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर भी रीपोलिंग कराई गई थी और जहां रीपोलिंग में भी 90% से ज्यादा वोटिंग हुई। तो अब फाल्टा में रीपोलिंग ही नहीं कराई जा रही है, बल्कि पूरा चुनाव ही दोबारा से कराया जा रहा है। तो टीएमसी का कहना है कि चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, लेकिन ना तो विधानसभा चुनाव के नतीजे बदलने वाले हैं और ना ही फाल्टा सीट का नतीजा बदलेगा। एक बार फिर यहां से लोग टीएमसी के पक्ष में ही मतदान करेंगे और ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि इस बार भी टीएमसी 200 के पार जाएगी। तो चुनाव आयोग कुछ भी करता रहे, वो नतीजे नहीं बदल पाएगा। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का फाल्टा में रीपोलिंग का आदेश कहीं बीजेपी पर ही भारी ना पड़ जाए। तो इसी को समझने की हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर फिर से वोटिंग कराई जाएगी। सभी 285 बूथों पर वोटिंग के आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दे दिए गए हैं और फाल्टा सीट से टीएमसी की तरफ से जहांगीर खान चुनाव लड़ रहे हैं, जो यहां से विधायक भी हैं। वहीं बीजेपी ने उनके खिलाफ देवांशु पांडा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला और सीपीएम के शंभनाथ कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से, लेकिन मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। दरअसल टीएमसी का गढ़ कही जाने वाली फाल्टा सीट पर बीजेपी सेंधमारी करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई थी। चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। शर्मा फाल्टा में टीएमसी समर्थकों को धमका रहे थे कि मुझे पहचान लो। खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहने वाले अजय पाल का कहना था कि मेरी बात नहीं मानी तो उसका जो नुकसान होगा समझ लेना। पहले हम आपको फाल्टा में डेरा डालने वाले चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक अजय पाल का वो वीडियो भी दिखा देते हैं। क्या कुछ बोले थे वो और उस पर खूब बवाल भी मचा हुआ था। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आपने देख लिया क्या बोल रहे हैं अजय पाल। सीधे सीधे टीएमसी के उम्मीदवार को ही धमकाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही हो और इसी काम के लिए अजय पाल को बंगाल भेजा गया है। लेकिन जब बीजेपी का कोई भी दाव कामयाब नहीं रहा और फाल्टा में वोटिंग के बाद रुझान आए कि टीएमसी बड़े मार्जिन से जीत जाएगी, तब चुनाव आयोग से शिकायत की गई बीजेपी की तरफ से। पहले 30 बूथों पर धांधली की शिकायत की गई और जब लगा कि मात्र 30 बूथों पर दोबारा वोटिंग से नतीजों में कुछ भी नहीं बदलने वाला, यानी बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, तो शिकायत पूरे विधानसभा सीट को लेकर ही कर दी गई। आप खुद समझ सकते हैं कि फाल्टा सीट पर 2000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई थी, यानी हर बूथ पर 8 से 10 जवान सीआरपीएफ के तैनात किए गए थे। केंद्र के 2-2 पर्यवेक्षक हर बूथ पर नजर रखे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद अगर बीजेपी इस सीट पर पिछड़ रही थी तो चुनाव ही रद्द कर दिया गया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से यह सवाल किया जा सकता है कि जब हर बूथ पर भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे, फिर धांधली कैसे हो गई? क्या सीआरपीएफ बूथ पर सही तरीके से काम नहीं कर पाई? क्योंकि बंगाल के अलावा बाकी के 4 राज्यों असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में इस तरह से सीआरपीएफ की तैनाती नहीं की गई है। पूरा का पूरा ध्यान अगर रखा जा रहा है तो सिर्फ बंगाल में रखा जा रहा है, क्योंकि बंगाल के अलावा बाकी के 4 राज्यों असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में इस तरह से सीआरपीएफ की तैनाती नहीं की गई है। स्थानीय पुलिस का सहयोग भी लिया गया है, लेकिन वहां किसी तरह की शिकायत विपक्षी दलों की तरफ से नहीं की गई।
लेकिन जहां केंद्रीय बल तैनात किया गया था और तो और पुलिस जो है वहां की लोकल पुलिस उसको पूरी तरह चुनाव से दूर रखा गया, वहां से बीजेपी की सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आ रही हैं। यानी पूरी तरह से यह दिखाने की कोशिश की गई कि चुनाव आयोग का पूरा फोकस सिर्फ बंगाल पर है, जैसे सारी धांधली सिर्फ बंगाल में ही होने वाली है। ऐसे में सवाल अब सीआरपीएफ पर भी उठने लगे हैं कि क्या सीआरपीएफ की सुरक्षा में चुनाव कराने का ज्ञानेश कुमार का फैसला सही नहीं था? अगर बंगाल पुलिस को भी बूथ पर तैनात किया जाता तब इस तरह की स्थिति शायद नहीं आती, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे ज्ञानेश कुमार का फैसला सवालों में बना हुआ है कि आखिर बीजेपी की शिकायत पर उन्होंने यह फैसला कैसे ले लिया। बीजेपी की शिकायत में कहा गया था कि जहांगीर के लोगों ने बूथों पर कब्जे कर लिए, 100% मतदान कर दिया, जबकि फाल्टा सीट पर सिर्फ 90.30% ही वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में अगर वोटिंग की बात करें तो ये 92.67% थी, यानी फाल्टा में औसत वोटिंग से भी कम वोट पड़े थे। जिस 24 परगना जिले में फाल्टा विधानसभा आती है वहां 93% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यानी अगर बीजेपी की तरफ से यह शिकायत की जा रही है कि बूथों पर कब्जे हुए, तो सवाल उठ रहे हैं कि फिर वोटिंग प्रतिशत औसत से ज्यादा क्यों नहीं था? और अगर टीएमसी विरोधियों को वोट नहीं डालने दिया गया तब वोटिंग 90% से ज्यादा कैसे हो गई? क्योंकि विधानसभा में 90% लोग तो टीएमसी समर्थक ही हैं और केवल 10% लोग ही हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। जबकि फाल्टा में वोटिंग भी औसत से कम ही हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, सिर्फ 2% वोटिंग कम हुई। ऐसे में अगर टीएमसी पर बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहांगीर के लोगों ने बीजेपी समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया, तब भी यह संख्या 2% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बीजेपी की तरफ से ही माना जा रहा है। यानी फाल्टा में दोबारा से वोटिंग कराने का काम सिर्फ बीजेपी अपना चेहरा छिपाने के लिए ही कर रही है, लेकिन इससे ज्ञानेश कुमार जरूर फंसते दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरह से बीजेपी ने खुद को बचाने के लिए उल्टा ज्ञानेश कुमार को ही फंसा दिया, क्योंकि ज्ञानेश कुमार दावा कर रहे थे कि बंगाल में इस बार सबसे निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे, जबकि बंगाल में ही रीपोलिंग चुनाव आयोग को करानी पड़ी है। बंगाल में ही एक सीट पर चुनाव रद्द किया गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी फैसले बीजेपी की शिकायत पर लिए गए। अब आप देखिए, फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। अगले दिन बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई कि वोटिंग में धांधली हुई है। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जांच भी शुरू कर दी, लेकिन फाल्टा में कहीं से भी खबर नहीं आ रही थी कि जनता को वोट डालने से रोका गया है या वोटर जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता था वो उसे वोट नहीं दे पा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जांच भी शुरू की गई, लेकिन अचानक ही 2 मई को फाल्टा से कुछ ऐसे वीडियो सामने आना शुरू हो गए जिसमें कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, कहा कि उन्हें वोट डालने से रोका गया है। इसके वीडियो चुनाव आयोग तक पहुंचाए गए और बाद में खबर आती है कि चुनाव आयोग ने फाल्टा के सभी बूथों पर फिर से वोटिंग कराने के आदेश दे दिए हैं। वैसे टीएमसी ने साफ कह दिया है कि वोटिंग कभी भी हो जीत टीएमसी को ही मिलेगी। टीएमसी नेता साकेत गोखले का एक बयान है, उन्होंने कहा कल बंगाल में होने वाली हार से पहले भाजपा बहाने बना रही है। चुनाव आयोग ने बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 285 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की घोषणा की है। मतदान के दौरान ताड़ीपार के चमचे ज्ञानेश कुमार ने 24 लाख से ज्यादा केंद्रीय पुलिस बल तैनात किए थे। इसके अलावा बीजेपी के एक चमचे, जिसे वो उत्तर प्रदेश का मुठभेड़ विशेषज्ञ पुलिसकर्मी बताते थे, उसे पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। इसके बावजूद चुनाव आयोग का कहना है कि पुनर्मतदान कराना ही होगा। कल बीजेपी की हार को पचा ना पाने के कारण ताड़ीपार अपनी इज्जत बचाने और पार्टी को बचाने का रास्ता देने के लिए बहाने बना रखे हैं। हार का एहसास होने के बाद बीजेपी अब अपनी शर्मनाक हार को सही ठहराने के लिए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे का दावा करेगी। यही वजह है कि ताड़ीपार ने एक्सिस माय इंडिया को अपना एग्जिट पोल जारी करने की इजाजत नहीं दी। जहां एक तरफ बीजेपी अपने बहाने तैयार कर रही है, वहीं बंगाल के लोग कल दीदी की चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने की जीत का जश्न मनाने के लिए रविंद्र संगीत और डीजे संगीत के साथ तैयार हैं। जबकि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह को ही चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, तुम्हारे बांग्ला विरोधी गुजराती गिरोह और उनके कठपुतली ज्ञानेश कुमार के लिए 10 जन भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल में जरा सी भी सेंध नहीं लगा पाएंगे। अपनी पूरी ताकत लगा दो, मैं पूरे केंद्र को चुनौती देता हूं। फाल्टा आओ, अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को भेजो, दिल्ली के किसी गॉडफादर को भेजो, अगर हिम्मत है तो फाल्टा से चुनाव लड़ो। यानी टीएमसी ने साफ कर दिया है कि फाल्टा में कभी भी चुनाव हो, जीत तो टीएमसी की ही होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।